हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही आपकी पढ़ाई? बिल्कुल मस्त। ओके, तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 ट्रायंगल्स। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं क्या कहता है हमारा एक्सरसाइज। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी ए सी के इक्वल गिवन है और डी बी डी सी के इक्वल गिवन है और इतने सारे स्टेटमेंट हमको प्रूव करना है। ओके, तो फर्स्ट करना है ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है, तो सॉल्यूशन क्या कहता है? इन ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ए सी डी, है ना, ए बी डी और ए सी डी में ले लेते हैं। तो बेटा ए बी डी और ए सी डी में क्या है बताइए? ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है हमारे पास, है ना, गिवन। और बी डी इक्वल टू सी डी, ए बी गिवन। और ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन है, कॉमन आ गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एसीडी का। कैसे हो गया? एस 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 कॉन्ग्रुएंस। अगली बात समझो, बिल्कुल सिंपल। तो इसका मतलब क्या है? ए एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सीपीसीटी। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? एपी क्या कर रहा है? एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, एपी बाइसेक्ट एंगल है। तो देयरफॉर एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए। पहला ये चीज प्रूव हो गया, पहले तो प्रूव हो गया कि एबीडी एसीडी के कॉन्ग्रुएंट है एसएसएस से। एंगल 1 यहां से कंक्लूड किया कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एपी क्या कर रहा है? एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एबीपी, एबीपी और एसीपी। तो इन ट्रायंगल एबीपी, एबीपी एंड एसीपी, बताइए एबीपी और एसीपी में क्या है? तो बेटा क्या है? ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, ये तो गिवन था। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन लिख दिया हमने। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने प्रूव कर दिया, तो प्रूव्ड हो गया। अब बताइए एपी दोनों में कॉमन है, एपी इक्वल टू एपी कॉमन, कॉमन आ गया। तो देयरफॉर क्या बन गया है? ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीपी। अरे बात समझे, एबीपी और एसीपी कॉन्ग्रुएंट हो गया। एबी कैसे हो गया? एस ए एस बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो बेटा जब एक कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों ट्रायंगल, तो क्या हो गया? देयरफॉर बीपी इक्वल टू सीपी हो जाएगा। ये बीपी और सीपी बराबर हो गया। फिर एंगल एपीबी, एपीबी इक्वल टू एंगल एपीसी, एंगल एपीसी। ये दोनों कैसे हो गया? बाई सीपीसीटी। ध्यान से देखिए, सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल हो गए। क्लियर? तो पहले हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि एबीपी और एसीपी, एबीपी और एसीपी कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई एसएस। यहां से रिजल्ट क्या निकला? कि बीपी जो है सीपी के इक्वल है और जो ए वाला एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्या है, लीनियर पेयर बना रहा है ना, लीनियर पेयर बना रहा है हमारा। बट एबीपी और एपीसी दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है ना, बट एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी, तो देयरफॉर ट्वाइस एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए पी बी कितने का हो गया 90 डिग्री का। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां हमने क्या प्रूव किया है, बीपी सीपी के बराबर है। बीपी जो है सीपी के बराबर है और ए एंगल 90 डिग्री के आ गया, तो देयरफॉर क्या हो गया, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। हेंस एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। यहां हमने प्रूव कर दिया था कि एपी बाइसेक्ट एंगल है। अब एक चीज और यहां थी कि ए एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो देखिए अगर हम देखें यहां पे कि इस ट्रायंगल को क्या कर दे, कॉन्ग्रुएंट कर दे, प्रूव कर दे, तो ये अपने आप बाइसेक्ट करेगा। चलिए कर लेते हैं। इन ट्रायंगल बीपीडी, नाउ इन ट्रायंगल बीपीडी, बीपीडी एंड सीपीडी, सीपीडी बताइए बीपीडी और सीपीडी में क्या हो गया, बीपी इक्वल टू सीपी हो चुका है, हो गया ना, पहले प्रूव कर चुके हैं बीपी इक्वल टू सीपी, ए साइड इस साइड के बराबर है। अब बीपी सीपी के इक्वल हमने कर दिया। एंगल बीपीडी, एंगल बीपीडी इक्वल टू एंगल सीपीडी, ये भी हम कर चुके हैं, एंगल इस एंगल के बराबर है। और डीपी इक्वल टू डीपी कॉमन आ गया, आ गया, तो देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल बीपीडी, ट्रायंगल बीपीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीडी। बीपीडी और सीपीडी कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्यों, एस ए एस बाई एस ए एस। अब इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4 ले लेते हैं, तो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, हेंस क्या हो गया, एपी बाइसेक्ट एंगल डी, एपी बाइसेक्ट एंगल डी। ओके, तो सारे पार्ट यहां ध्यान से देखिए, ए हमने पहले यहां प्रूव कर दिया था, फिर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आया, तो एपी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, फिर यहां आपने इस ट्रायंगल को प्रूव कर दिया, फिर यहां आपने इसे प्रूव कर दिया। इस तरीके से सारे के सारे पार्ट इसके प्रूव हो गए। ओके, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर कर लेंगे इसको। ओके, क्लियर है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। AB इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल दिया हुआ है और AD BC पर परपेंडिकुलर है। हमें प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट BC, AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है और AD बाइसेक्ट एंगल है। ठीक है, चलिए तो क्या करें, सॉल्यूशन इसका क्या होगा बेटा, इन ट्रायंगल ADB ले लेते हैं, ADB एंड ADC, ट्रायंगल ADB ले लीजिए और ADC ले लीजिए। क्या है, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC,
ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री का हो गया। फिर ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, और ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन आ गया, तो देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एडीसी, एडीबी और एडीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया। आरएचएस, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी ले लेते हैं इसमें। ओके, तो देयरफॉर बीडी इक्वल टू डीसी, और इसे एंगल 1 बना दें और इसे एंगल 2 बना दें। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कैसे हो गया, सीपीसी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, हमें क्या प्रूव करना था, एडी बाइसेक्ट बीसी, तो हेंस फर्स्ट हो गया एडी बाइसेक्ट बीसी, है ना, आपने प्रूव कर दिया कि बीडी और डीसी इक्वल है, तो एडी क्या कर रहा है, बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। और दूसरा आपने क्या प्रूव कर दिया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है तो क्या हो जाएगा, एडी बाइसेक्ट एंगल है, एडी बाइसेक्ट एंगल ए। क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बिल्कुल क्लियरली बन जाने वाला है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है, कि ए बी पी क्यू के इक्वल है और बी सी सी आर के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, और ए एम और पी एन मीडियन है, ठीक। तो हमें प्रूव करना है ए बी एम पी क्यू एन, ए बी एम और पी क्यू एन कॉन्ग्रुएंट है, और ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है। ओके बेटा, तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए, सिंस ऐसा कर लेते हैं, सिंस बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन है ना, अगर हम कर ले हाफ बी सी इक्वल टू हाफ क्या हो जाएगा, क्यू आर, और हाफ बी सी क्या बनेगा, बी एम इक्वल टू क्यू एम, ये ना होगा, लिख देते हैं सिंस ए एम एंड पी एन आर मीडियन, ए एम और पी एन मीडियन यहां पर है। ओके, अब ले लीजिए, नाउ इन ट्रायंगल एबीएम, ए बी एम एंड पी क्यू एन, ए बी एम और पी क्यू एन में देखिए क्या आ गया, ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन था, बी एम इक्वल टू क्यू एन, ये आपने प्रूव कर दिया बी एम इक्वल टू क्यू, और ए एम इक्वल टू क्या है, पी एन, है ना, ये भी गिवन है हमारे पास, तो देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एन, कैसे आया, बाई एस एस एस। ओके, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, सीपीसीटी बन, ओके, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आ गया, तो पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब बेटा सेकेंड पार्ट लेते हैं, क्या करना है, एबीसी और पी क्यू आर, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, एबीसी और पी क्यू आर में क्या है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, है ना, ए बी इक्वल टू पी क्यू, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, हमने प्रूव कर दिया एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और
BC इक्वल टू QR, ये हमारा गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। क्यों हो गया? SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे। ओके, तो क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें कैसे करना है कि BE एंड CF आर इक्वल अल्टीट्यूड्स। BE और CF इक्वल अल्टीट्यूड दे रखा है हमारे पास और प्रूव करना है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, तो क्या करें इसको प्रूफ में? कौन सा ट्रायंगल ले लें? इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल्स BEC एंड CFB। BEC और CFB में हम लोग देखते हैं क्या है। एंगल BEC इक्वल टू एंगल CFB, ईच 90 डिग्री है ना, ईच 90 डिग्री का। BC इक्वल टू क्या हो गया? CB, कॉमन साइड है और BE इक्वल टू CF एक गिवन है। तो गिवन है तो देयरफॉर क्या हो गया? ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CFB। BEC और CFB कॉन्ग्रुएंट हो कैसे? RHS बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या होगा बेटा? देयरफॉर एंगल BCE इक्वल टू एंगल CBF CPCT। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर AB इक्वल टू AC। अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, यही ना? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल इक्वल होता है तो AB इक्वल टू AC हमारा हो गया। तो देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन 5 हमारा क्या कर है? वैसे तो एक क्वेश्चन है नहीं, यूं ही छोटा सा क्वेश्चन दे दिया है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि AB AC के अगर बराबर हो तो क्या होगा? एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं थ्योरम में। बट इसमें कर रहा है कि AP को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और देन प्रूव करो कि B और C बराबर है। देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल APB एंड APC है ना, APB और APC में ले लीजिए। क्या बेटा? एंगल APB इक्वल टू एंगल APC, ईच 90 डिग्री हो गया। ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। और AB इक्वल टू AC गिवन है ना, AB इक्वल टू AC गिवन है और AP इक्वल टू AP कॉमन आ गया कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल APC कैसे? RHS। तो देयरफॉर क्या हो गया? एंगल B इक्वल टू एंगल C। ऐसे भी हम आसानी से प्रूव कर सकते थे। वैसे ये स्टेटमेंट ही वहां हमारा क्लियर था, बट क्वेश्चन दे दिया है तो ऐसे इसको प्रूव कर देना। बहुत ही आसान सा पूरा के पूरा एक्सरसाइज है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल हो जाएगा। कहीं भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी आती है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर यहाँ हमारी परेशानी है, उसका जवाब जल्द ही दूंगा आपको। ओके,
तो ये वीडियो हमारा खत्म हो गया, सारे क्वेश्चंस इसके आपने डिस्कस कर लिए 7.3 जो है। ओके, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके, शेयर करना ना भूले कभी भी। ओके, तो बेटा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।